अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम मोहम्मद इरफान और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 रियाजी के अहम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जिनको तैयार करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट नंबर 1 है, ये मैट्रिक्स से मुतलिक है, कॉलब से मुतलिक है। सबसे पहले आपने कॉलब की डेफिनेशन याद कर लेनी है कि कॉलब क्या होता है, और इसकी एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी कॉलब आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स की एग्जांपल में। किसी भी कॉलब का ऑर्डर क्या होता है, कॉलब का मर्तबा क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए और आपको इसका कॉलब का मर्तबा निकालना भी आना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने इसको याद कर लेना है। एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज में से पूछा जा सकता है। आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन इनकी याद कर लें, बड़ी आसान सी है। कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों अहम डेफिनेशन हैं। फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये डेफिनेशन आप याद कर लें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन याद कर लें। स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वहदानी कॉलम यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन आप तैयार कर लें। एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 4 के किसी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। 5 किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट बहुत ही अहम है, सबसे ज्यादा अहम क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके दोनों पार्ट आप कर लें, पहला भी कर लें, दूसरा भी कर लें। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी भी आप देख, ज़्यादातर ये सेकंड पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी भी आप देख सकते हैं कि सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है और कैसे आपने ये ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लें, सेकंड कर लें, थर्ड कर लें और 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में से ये पहला, दूसरा, तीसरा और छठा पार्ट आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आप दोनों पार्ट कर लें। 3a-2b कैसे निकाला जाता है और 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से ये दो क्वेश्चन कर लें और क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, के ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6 और 7 दोनों कर लें, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका फाइंड ए बी, ये पूछा जा सकता है, बी ए पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आप इसके कम से कम पहले 4 पार्ट इसके हल कर लें, आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आप बी और डी और ई ये 3 पार्ट कर लें। कॉलम को ज़रब कैसे दी जाती है, अगर आपने ज़रब सीख ली तो बाकी सवाल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के ये वेरिफिकेशन आपसे पूछी गई है, 2 पार्ट हैं। एक भी अगर एक कम से कम एक कर लें, दूसरा भी आप कर सकते हैं, तो ये तरीका आप कर लें। एक अगर आप कर लेंगे तो दूसरा भी पूछा जा सकता है, दूसरा भी अगर आ जाए तो दूसरा भी आप कर सकते हैं, मेथड सेम होगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नादर और गैर नादर कॉलम, इनकी तारीफें आप तैयार कर लीजिए। फिर किसी कॉलम का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये निकालना आना चाहिए आपको। एक्सरसाइज 1.5, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है।
तो जहाँ पर भी आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो सिंगुलर होता है, 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेकंड पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप सेकंड पार्ट कर ले। एक्सरसाइज 1.6, इसमें इसका थर्ड सेकंड ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी भी आप कर सकते हैं। ये दोनों मेथड से आपने करना है, ग्रामर रूल से भी आपने करना है और इनवर्स मेथड से भी आपने करना है। दोनों तरीकों से आप कर लें। ये 3-4 सवाल आप कर लें यही वाले, आपको तरीका आ जाएगा तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। 3-4 सवाल आप कर लें, मेथड इसका सीख लें, अगर इनसे हट के भी आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। तो कम से कम तीसरा, दूसरा, चौथा, छठा, ये कम से कम ये 4-5 कर लें यहाँ से, दोनों मेथड से, ग्रामर रूल से भी और इनवर्स मेथड से भी। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, इसके सारे एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं। एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लें आप, 2a + 3b, और करना चाहें तो सेकंड भी कर लें, फर्स्ट वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इनको छोड़ दें। तो ये चैप्टर नंबर 1 इस तरह कंप्लीट हुआ आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 की तरफ। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सही आदाद, इंटीजर्स क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन याद कर लें। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नातिक आदाद, ये डेफिनेशन आप याद कर लें। एग्जाम्पल में से ये फॉलोइंग डेसिमल है, इनको p/q की शक्ल में लिखना है, 0.23, इसको p/q की शक्ल में लिखना है। ये एग्जाम्पल आप कर लें। एक्सरसाइज नंबर 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लें, एक जैसे एक कर लेंगे बाकी भी आपको आ जाएंगे, तो कंप्लीट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जी, ये 42 पेज पे है इंग्लिश मीडियम बुक में। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज हैं गैर मसावातों की, इनइक्वालिटीज की, सलासी खासियत या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी खासियत मुतअद्दियत। कम से कम ये दो आप याद कर लें, एमसीक्यूज में ये सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर 2023 के जो पेपर आए थे। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.3 से पहले 16x की ताकत 4, y की ताकत 3 का थर्ड स्क्वायर रूट है, इसको सिंप्लीफाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आप इसको हल कर लें। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने कंप्लीट करना है। सेकंड भी कर लें, सेकंड में भी कुछ पार्ट एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, और क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, ये आप याद कर लें। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके दोनों पार्ट आपने कर लेने हैं। अगर कोई मुश्किल लगता है तो छोड़ दें, दोनों एग्जाम में 2023 में पूछी जा चुकी हैं एग्जाम्पल्स। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 8/125 होल पावर -4/3, -4/3, -4/3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दोनों करना चाहे दोनों भी कर लें, लेकिन फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बिल्कुल ही शार्ट तैयारी करना चाहता है, जस्ट 30 से 35 तक, नंबर 40 तक लेना चाहता है, तो कम से कम ये वाला क्वेश्चन लाजमी कर ले। पहला 2.4 में से दूसरा और तीसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो 4 पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अगर आप जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं इसको लास्ट में तैयार कर लें, आप देख लें 4-5 बार 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। फर्स्ट तो आया हुआ 2 बार, सेकंड ज्यादा बार पूछा जा चुका है। और जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं वो खसूसन ये तीसरा और चौथा लाजमी कर लें, बहुत आसान से शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े आसान है और रिपीट होते हैं, यानी ये वो सवाल है, कंसेप्ट थोड़ा सा इनके अंदर है। जो 4 पार्ट है थोड़ा सा थर्ड से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा है आने के। ये आसान है, ये भी आप कर सकते हैं थर्ड पार्ट। आगे चलते हैं कम्प्लेक्स, सॉरी ये हाँ थर्ड पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर की तारीफ क्या होती है, ये तारीफ आपने याद करनी है। डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
एक्सरसाइज 2.5 में से आप ये कीमत मालूम करनी है। 5 और 6 कर लें, कोई एक और देख लें, आप तरीका आ जाएगा आपको, बाकी भी आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आप देख लें, कांजी को लेना है आपने, जस्ट साइन चेंज करना होता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपने बताने, बड़े सिंपल से हैं। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जी एग्जाम्पल नंबर 2 आपने करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने 1/1 प्लस 2 आयोटा को। एग्जाम्पल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 2.6। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लें, करना चाहे सेकंड भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट आपने करने हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट कर लें, 5 का फर्स्ट और सेकंड कर लें, ये लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड कर लें, यानी तमाम पार्ट आपने इसके करने होंगे। कांजुगेट भी निकालना है, जेड में उसका कांजुगेट ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, और इनको आपस में ज़रा भी देनी है। कम से कम पहले 2 के लिए आप लाजमी कर लें। जी रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट इंपॉर्टेंट हैं और वो आप कर लें। फर्स्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपने 2.4 में भी पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है रिव्यू एक्सरसाइज का, इसको कर लें। 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें। 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 2023 में किसी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन चांसेस हैं आने के, आ सकता है। तो स्किप करना चाहें, अगर आप ऊपर वाला कर सकते हैं ये भी आप कर लेंगे। तरीका आप देख लें इसका कैसे करना है आपने। वैसे इसमें 5 6 ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 है लॉगरिथम क्या होता है। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1, एक्सप्रेस ईच आर द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, 9 कर लें और 10 भी कर लें। फर्स्ट में से क्वेश्चन नंबर 2 सारा कर लें, 4 के चारों पार्ट कर लें। किसी हकीकी अदद का लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। लॉगरिथम की डेफिनेशन याद कर लें। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये एग्जाम में पूछी गई है। फाइंड log ऑफ 2 बेस इसकी 4 है, इसकी कीमत आपने मालूम करनी है। log 2 बेस इसकी 4 है, एग्जाम्पल नंबर 3। ये जहाँ एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है, लॉगरिथम की डेफिनेशन के बाद आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप कर लें। 2 भी देख लें आप। 3 में एंटी लॉगरिथम निकालना आना चाहिए। अच्छा, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो सारे करना चाहें शॉर्ट क्वेश्चन सारे भी कर सकते हैं। 2 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 कर लें। फर्स्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 में से पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एहतियातन दूसरा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 6 के आप कोशिश करें सारे पार्ट कर लेंगे। थर्ड बहुत ज़्यादा पूछा गया है 2023 के एग्जाम में, आप देख सकते हैं थर्ड खसूसन आप देख लें, बाकी सारे भी एक एक 2 बार आए हुए हैं। फिर आगे आपसे पूछा जा सकता है कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। आसार 10 का जो लॉगरिथम होता है बेस 10 वाला लॉगरिथम, उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। बेस ई वाला लॉगरिथम जो होता है वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। तो इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फर्क भी पूछा जा सकता है कॉमन लॉगरिथम में और नेचुरल लॉगरिथम में। तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। जी आगे ये लाज है लॉगरिथम के, लाज ऑफ लॉगरिथम। ये इस बार ये लाज भी पूछे जा सकते हैं, इनकी डेरिवेशन पूछी जा सकती है। तो चारों लाज का प्रूफ आपने याद करना है। काफी सारे चांसेस हैं ये लाज पूछने के, तो चारों का प्रूफ आपको आना चाहिए, या कम से कम फर्स्ट 3 का तो कर लें। ये थर्ड पड़ा है और ये था 4 पड़ा है।
ये एग्जाम्पल पढ़ी है, कैलकुलेट log 3 इंटू log 8। ये एग्जाम्पल बहुत अहम एग्जाम्पल है, इसको आप तैयार कर लें। एक्सरसाइज 3.3 में कम से कम आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सिक्स लाजमी आना चाहिए। जो सारे कर सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में चारों कर लें, आसान से है, मुश्किल कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 सारा कर लें। 4 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों पार्ट इसके, ये आपने हाथ पर करने हैं। कुछ और ऊपर वाले आसान से हैं, उनको देख लें आप, लेकिन बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में से फर्स्ट पार्ट कर लें, सेकंड कर लें और फिफ्थ कर लें। पहला, दूसरा और पांचवा कर लें। एक्सरसाइज 3.4 इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है। सेकंड भी शॉर्ट लॉन्ग वाला दोनों आ सकता है। थर्ड ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 5-6 बार 2023 के एग्जाम में आ चुका है। चौथा भी आप कर लें, छठा कर लें और आठवां कर लें। ये क्वेश्चन आप कर, आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तरीका जब आपको समझ आ जाएगी, क्वेश्चन अगर इनसे हट के भी आ जाएगा आप कर सकते हैं। अब ये 4-5 का तरीका सीख लें, बाकी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बड़ा आसान सा है, कोशिश सारे कर लेना। तीसरा चौथा एग्जाम में आए हुए हैं बोर्ड के 2023 में, लेकिन आप सारे कर सकते हैं, आप सारे कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अगर करना चाहे तो कर लें, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। फर्स्ट अगर कोई करना चाहे क्वेश्चन नंबर 5 का log 45 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में थर्ड पार्ट बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट लाजमी आप कर लें। आप देख सकते हैं कि 3 बातें 2023 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। दीजिए एग्जांपल कर लें। Reduce the following algebraic fraction to their lowest form, lx plus mx minus ly minus my over 3x square minus 3y square। ये एग्जांपल कर लें। जो एहतियाता दूसरी करना चाहे वो दूसरी भी कर ले। फिर ये एग्जांपल बड़ी है, कीमत मालूम करनी है। 3x स्क्वायर y स्क्वायर रूट प्लस 6 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस वाई इफ x इज इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू 9। ये शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है, इसको कर लें। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर लें। जो एहतियातन चौथा छठा करना चाहे वो भी कर सकते हैं, चौथा और छठा। क्वेश्चन नंबर 4 सभी कर लें, कीमत मालूम करने वाला है, ये सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर लें, 6 का भी फर्स्ट कर लें, 6 का फर्स्ट कर लें, थर्ड कर लें और 5 कर लें। ये एग्जांपल बड़ी है। इफ एज, जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हो रही है 2.4.1 उससे आगे एग्जांपल है। ए जब बी की वैल्यू 7 है, फिर बी की वैल्यू 3 है, तो आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है और ए बी दोनों आप निकालना आना चाहिए। वो ए बी पूछा हुआ है, 4ab भी पूछ सकता है वो, यहाँ पे 4ab भी यहीं से पूछ सकता है। एग्जाम्पल नंबर ए 3 का लें। ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 7, ए बी बी सी जमा सी है 9 और इसके जमा बी के जमा सी स्क्वायर, ये आपने मालूम करना है। एग्जाम्पल नंबर 4.2 में फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट लाजमी करें आप, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4.2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, सेकंड कर लें। आगे ये 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक कर लें आप। 7, 8, 9, 10 तक हर सूरत कर लें, तो 11वां भी आप कर लें। इनमें से एक क्वेश्चन देख लें आप, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। जब आपको तरीका आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर लें और 4 कर लें, तीसरा चौथा दोनों कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश करें सारा कर लें, वैसे तीसरा चौथा पांचवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें सारा कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप तीसरा और चौथा दोनों कर लें, तीसरा भी और चौथा भी। 4 का पहला और दूसरा 4 क्वेश्चन का, और तीसरा और चौथा 4 कर लें, पांचवा रहने दें। क्वेश्चन नंबर 4 का यानी कि पहला पार्ट कर लें, दूसरा कर लें क्वेश्चन नंबर 4 का,
और तीसरा और चौथा कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, 1 का फर्स्ट पार्ट कर लें, सेकंड कर लें, पांचवा छठा और सातवां कर लें। सातवां आठवां में से एक कर लें, एक कर लिया दूसरा भी किया जा सकता है। जी मैट्रिक्स कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इस तरह किसी जुमले का अलामत चेंज करनी होती है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट करना है आपने 3 का। और आगे रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। रिव्यू नंबर एक्सरसाइज नंबर 6 भी कर लें, 7 भी कर लें। रिव्यू नंबर 5 है फैक्टराइजेशन। ये एग्जांपल है, फैक्टराइज 25x² + 16 + 40x। एग्जांपल 1 इसको सॉल्व कर लें। एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5.1 में। ये फैक्टराइज करना है आपने। एग्जांपल पढ़ी है, x² 7x + 12, x² + 5x - 36। एग्जाम्पल ये आप कर लें 1 - 1 25x3, इसको फैक्टराइज करना है। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सारा कर लें, और ये 4 का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कर लें। 6 भी एक आध पार्ट इसका कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये 6 भी। एक्सरसाइज 5.3 इसका फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन कर लें, फर्स्ट कर लें, थर्ड कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें और सेकंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये जो ऊपर क्वेश्चन नंबर है ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कम से कम एक पार्ट लाजमी कर लें, और क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। यहाँ तक इतना ही आपने करना है 5.3 का 4 क्वेश्चन तक। एक्सरसाइज नंबर 5.4 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, तो इनको आप करना सीख लें। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से कोई एक क्वेश्चन कर लें। तो आप ऐसा कर लें, पहले 6 में से कोई 2-3 कर लें, 7वें 8वें में से एक कर लें। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका कार है, अगर आप भी आए तो आप कर सकते हैं। वैसे 2023 के एग्जाम में ये पहले 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आप एमसीक्यूज इनको लाजमी याद कर लें। एमसीक्यूज 15 नंबर के आने एग्जाम में। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज करना है, फर्स्ट पार्ट कर लें, सेकंड कर लें और 6 कर लें। बाकी जो सारे करना चाहें वो सारे कर सकते हैं। यूनिट नंबर 6 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आजम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इजाफे का दोनों की डेफिनेशन तैयार कर लें। एक्सरसाइज 6.1 इसका पहला क्वेश्चन तैयार कर लें आपने। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आधे आजम मालूम करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर लें, 4 के दोनों पार्ट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 के एलसीएम जो मालूम करना है। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 कर लें, 10 कर लें, 11 कर लें और 13 कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1 कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने स्क्वायर रूट लेना, एक्सप्रेशन गिवन है। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के पहले तीनों पार्ट कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। 3 के पहले तीनों पार्ट कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 2 सारा आप कर लें। ये स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। एक दो सवाल करेंगे तरीका आ जाएगा, बाकी भी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, 2 पार्ट है, फर्स्ट लाजमी कर लें, जो दोनों करना चाहे दूसरा भी कर लें। 4 के 2 पार्ट हैं, दोनों कर लें या एक कर लें, तरीका आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी ये कर लें आप, लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज लाजमी आपने करने हैं। और इसमें आप देख लें क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट को हल कर लीजिए।
और 8 को कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर 2023 में। जी नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, नंबर 7 लीनियर इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन याद कर लें। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 1 इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर एग्जाम्पल नंबर 1 इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन में कर लीजिए। ये वाला ए और बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आसान है, दोनों आप इसके कर लें। एक्सरसाइज 7.1 में सेकंड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी कर लें आप एहतियातन करना चाहें तो, सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने सॉल्व करना हर एक इक्वेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन है ये। दूसरा आप कर लें, तीसरा भी कर लें, आसान है, पहला दूसरा और तीसरा। पांचवा छठा करना चाहें तो पांचवा छठा भी कर लें। ये है डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की, मतलब कीमत की। इस डेफिनेशन को आप लाजमी कर लीजिए। नीचे एग्जांपल है, डेफिनेशन जहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एग्जांपल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सॉल्व भी करना और चेक भी करना है। 2x + 3 की ये मतलब कीमत जो है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 11, इसको आप कर लें, लाजमी एग्जांपल करें आप। एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट और थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और थर्ड, बाकी जो आप कर सकें आसानी से वो आपकी मर्जी है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड लाजमी करें आप, आसान भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। फिर यहाँ पे आपने याद करनी है मजबूत गैर मसावातें और कमजोर गैर मसावातें, स्ट्रिक्ट स्ट्रांग इनइक्वालिटीज और वीक नॉन स्ट्रिक्ट यानी वीक इनइक्वालिटीज। स्ट्रांग और वीक इनइक्वालिटीज की आपने डेफिनेशन याद करनी है, मजबूत गैर मसावात और कमजोर गैर मसावातों से क्या मुराद है। ये लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन है, वन वेरिएबल में एक मुतगैर में गैर अजी मसावात की गैर अजी यकदरी गैर मसावार की तारीफ, एक मुतगैर में यकदरी गैर मसावार की तारीफ, लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लास्ट खासियत क्या होती है इनइक्वालिटीज की, ये पहले ही मैंने आपको बताया यूनिट 2 में। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुतअद्दियत, ये कम से कम 2 याद कर लें, ये 2023 में पूछी गई हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों आप कर लें। अच्छा, एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लें। जी रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज लाजमी आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का भी फर्स्ट पार्ट आप कर लें। यूनिट नंबर 8 है जी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बेसिक से आप कर सकते हैं, पहले 6 तक आप कर लें। थर्ड ये तो 2023 में पूछे जा चुके हैं, बाकी एहतियात जो आप अपनी तरफ पे करना चाहें देखना चाहें वो देख लें। क्वेश्चन नंबर का वैसे ये पहले 3 पार्ट हैं जो एग्जाम में पूछे गए 2023 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपने लाजमी करना है, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसमें जिस इक्वेशन में एक्स का वेरिएबल आ रहा है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और जहाँ वाई वेरिएबल आ रहा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, वो ना एक्स के पैरेलल होगी ना वाई के। क्वेश्चन नंबर 4 आपने सारा कर लेना है, 5 भी आपने सारा कर लेना है। वो मसावात चेंज भी कर सकता है, तरीका आपने सीखना है इधर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों आपने करने हैं। जी ये कन्वर्जन ग्राफ है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करते हैं। ये एग्जांपल देख लें कि अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 176 और सेंटीग्रेड में कितना होगा, और इसी तरह जहाँ पे ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन है कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये कन्वर्जन 2-3 पढ़ी है, इसको आप कर लें कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्जन करते हैं, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्जन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन फिजिक्स में भी है, तो ये वही चीज़ है,
वही इक्वेशन है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। इस तरह ये आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 68 दिया गया है, आपने सेंटीग्रेड में निकालना है, यहाँ पे देख लें। और फ़ारेनहाइट में 176 दिया गया, आपने सेंटीग्रेड में निकालना है। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। और ये कंडीशन भी मालूम कर लें कि वो कौन से टेम्परेचर पे दोनों रीडिंग इक्वल होती है, यानी सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, तो वो -40 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, 4 का फर्स्ट 2 पार्ट कर लें, 4 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। अच्छा, इसकी समरी में देख लें। ये फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की, मतलब तब जोड़ा की डेफिनेशन याद कर लें। और ये कार्टेशियन सिमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन, इसकी डेफिनेशन है, बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है डेफिनेशन जी। कार्टेशियन प्लेन की, कार्टेशियन सिमेट्री की बहुत अहम है। और मबदा की डेफिनेशन भी बहुत अहम है, ये दो डेफिनेशन तो बहुत अहम है ना, ये आपने याद कर लें, यानी तीनों आप कर लें। मतलब तब जोड़ा, कार्टेशियन सिमेट्री और मबदा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एब्सिस और ऑर्डिनेट पूछा जा सकता है आपसे कि एक्स वाई में जो एक्स कोऑर्डिनेट है एब्सिस है, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बहुत अहम है, बहुत अहम डेफिनेशन है ये वाले भी, आप इसको भी याद कर लें जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आपने डेफिनेशन याद करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, डिस्टेंस फार्मूला जबानी आना चाहिए। एग्जाम्पल 1 आप कर लें, 2 5 करना, डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का, ये आप देख लें, खसूसा ने डी बी सारे आप एफ को छोड़ के सारे 2023 में आ चुके हैं। तो ये आप 1 2 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी भी आप कर सकते हैं। 2 का आपको आइडिया होना चाहिए, वैसे कोई खास ऐसा है 23 में तो नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लें 1 2 क्वेश्चन इसके। यहाँ पे ये डेफिनेशन है, ट्राइंगल मुसल्लस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आप याद कर लें। एक्सरसाइज 9.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन याद कर लें कि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी के खत का दरमियान नुकता कैसे निकालते हैं, ये आप लाजमी याद कर लें। और इसका आप इस्तेमाल भी याद कर लें। एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि दायरे के वतर के या कुतर के जो है ना, दायरे के कुतर के एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका मरकज क्या होगा, सेंटर क्या होगा। तो वो जब सेंटर मालूम करना है तो आप उसका मिड पॉइंट ही निकालेंगे। यानी अगर आपको सर्कल के, आपको वो नुकात दे दे, सर्कल के आपको एंड पॉइंट्स दे दे और सेंटर पूछ ले, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दे दे, सेंटर पूछे, आप उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। यानी अगर आपको कोई खत दे देता है और उसके एंड पॉइंट देता है और कहता है इसका सेंटर क्या होगा, तो वो भी आप मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करेंगे जी। रिव्यू एक्सरसाइज में आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, मिड पॉइंट निकालने का ये है। 2 5 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 3 भी आप करेंगे। 2 5 का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारी आप याद कर लें, कम से कम एक डेफिनेशन यहाँ से आ सकती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, स्क्वायर। और स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया। ट्रायंगल की डेफिनेशन याद कर लें, वो क्या होती है, मुसल्लस भी याद कर लें, मस्तील भी याद कर लें, रेक्टेंगल की डेफिनेशन भी याद कर लें, रेक्टेंगल जी। यूनिट नंबर 10 है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका ये एस पास्टुलेट बहुत अहम डेफिनेशन है। जिला जाविया जिला ये मौजूआ है, एस पास्टुलेट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है, मतमासिल मुसलसल क्या होती है, इनकी डेफिनेशन आप याद करेंगे। ये है वतर और जिला, वतर जिला, वतर जिला, ये पास्टुलेट पूछा जा सकता है, एच एस पास्टुलेट जिसे हम कहते हैं। वतर जिला का मौजूआ भी कह सकते हैं, पास्टुलेट भी कह सकते हैं। ये डेफिनेशन आप याद कर लें। और रिव्यू एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 4 और 5 दोनों कर लें। 4 2023 में पूछा जा चुका है, 5 भी आप अटेंड कर लें।
जी समरी में ये पढ़ा है ए एस ए पास्टुलेट है जाविया जिला जाविया जाविया जिला जाविया, और ये है जिला 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 पास्टुलेट या जिला 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 बदमाशन है जिला जिला जिला, और ये वता जिला वाला जो है जो अभी मैंने आपको बताया है ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 11.1। इसके दोनों क्वेश्चन कर लें, फर्स्ट भी सेकंड भी। शॉर्ट क्वेश्चन है ये 11.1 के, पहला और दूसरा। जी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 करें एमसीक्यूज के हवाले से। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, 1 भी कर लें, एमसीक्यूज यहाँ से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 भी, तीसरा चौथा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी आप करें। 3, 4 और 5, 6 भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। यहाँ से मसले आपने तैयार करने हैं, 6 मसले हैं, तो इन 6 के 6 आप याद कर लें। एक्सरसाइज में अगर आप आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन द फॉलोइंग बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किता खत का मुद्दे नासिब क्या होता है, और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल जाविया का नासिब क्या होता है, दोनों डेफिनेशन आपने याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, 6 कर लें, इसका पहला पार्ट 2 बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लें और 5 कर लें। यूनिट नंबर 13 है जिले और जाविये हैं मसलस के। एग्जाम्पल 1 लाजमी आप कर लें। एग्जाम्पल 1 तीनों पॉइंट बारी बारी पूछे गए हैं 2023 के एग्जाम में। एग्जाम्पल 1 विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ कैन बी लेंथ, यानी कि इनमें से कौन सी जन मसल की जिला की लंबाई हो सकती हैं, दिए हुए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 पांचों क्वेश्चन आप याद कर लें। 5 के 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पांचों आप याद कर लें रिव्यू एक्सरसाइज में। यूनिट नंबर 14 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग डेफिनेशन है। ये रेशियो क्या होती है, निस्बत, प्रोपोर्शन, तनासब, यानी कि दोनों का फर्क भी पूछा जा सकता है, अलग अलग डेफिनेशन भी आ सकती हैं। रेशियो पूछी गई है, आप ये प्रोपोर्शन भी याद कर लें। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, मतमासिल मुसलसान, ये डेफिनेशन याद कर लें। सिमिलर ट्रायंगल क्या होती हैं, मुतशाबा मुसलसान क्या होती हैं, ये भी आपने याद करना है। यानी ये 4 डेफिनेशन चारों आप यहाँ से याद कर लें। और क्वेश्चन जो करना चाहें खुद से कर लें, ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 तो सब बच्चे कर सकते हैं। वाई यहाँ पे 6 आएगा और x 10 आ जाएगा, आमने सामने के जरा इक्वल होते हैं, y 6 होगा, x 10 आ जाएगा। और जो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपने तौर पर वो कर सकता है। यूनिट 15 है पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस। तो ये मसला फिसागोरस की डेफिनेशन और उसके कन्वर्स की, ये दोनों डेफिनेशन बहुत है, आपने याद करनी। उसका कन्वर्स भी यानी मसला फिसागोरस और मसला फिसागोरस दोनों की डेफिनेशन आप लाजमी याद कर लें। 15 एक्सरसाइज 15 इसका पहला क्वेश्चन सारा आपने करना है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 भी पूछा जा सकता है, 3 भी पूछा जा सकता है। 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये चारों पार्ट आपने कर लेने हैं। चारों ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायग्राम बन देगा, वो आपसे पूछेगा कि वो जो जिला मालूम है उसकी मिकदार मालूम करें, ये क्वेश्चन कर लें। अगेन यहाँ पे ये मसला फी सवारा मसला फी सवारा उनकी डेफिनेशन पढ़ी है। कौन कौन सी डेफिनेशन है ये, एक आपका पाइथागोरस थ्योरम है और एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। यूनिट नंबर 16 है थ्योरम रिलेटेड विद एरिया। तो ये कांग्रुएंट एरिया एक्सियम ये आपने याद करना है। मतमासिल मुसलसान का असूल मुतारफा क्या होता है, मतमासिल मुसलसान का असूल मुतारफा ये आपने याद करना है। ये डेफिनेशन है। आल्टीट्यूड या हाइट क्या होती है किसी पैरेललोग्राम की, इसकी डेफिनेशन नीचे डेफिनेशन पड़ी हुई है। ट्राइंगल का आल्टीट्यूड या हाइट क्या होती है उसकी डेफिनेशन ये आप याद कर लें। अगर हम एक्सरसाइज की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कंप्लीट करेंगे और 3 भी कंप्लीट करेंगे, 2 भी और 3 भी। 2 में आपको मैं एक चीज बता दूं जो अब चेंजिंग आ सकती है, वो ऐसा भी कर सकता है। अच्छा एक चीज बताऊं, यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, यहाँ से वो कोई डायग्राम बना देगा
आगे एक दुरुस्त जवाब लिख देगा, 3 गलत लिख देगा कि एरिया क्या होगा। कोई भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में एक चीज और बता दूं आपको, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक रेक्टेंगल है, एक मस्तीर है, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, उसका रकबा मालूम करें। जस्ट वो वर्डिंग लिख देगा, यहाँ डायग्राम बनी हुई है वो वर्डिंग में अल्फाज में लिख देगा। तरीका यही होगा करने का। ये चारों डेफिनेशन बहुत अहम है, चारों डेफिनेशन याद कर लें। यूनिट नंबर 17 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है ये, अमली ज्योमेट्री। एक तो इसकी एमसीक्यूज लाजमी आपने करने हैं, 2 एमसीक्यूज इंशाल्लाह इसमें से आ सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 डेफिनेशन है, 5 आप लाजमी करेंगे। इन सेंटर है, मैसूर मरकज, सरकम सेंटर, मास्टर मरकज, आदो सेंटर है, मूडी मरकज, सेंट्राइड है, मरकज नुमा, और पॉइंट ऑफ करेंसी। ठीक है ना। तो ये हम नुक्ता खतूत, या हम नुक्ता क्या होता है, ये 5 डेफिनेशन ये लाजमी आप याद कर लें। बात कर यहाँ से 2 भी आ जाती हैं, तो एक तो लाजमी यहाँ से आती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं। एमसीक्यूज आप एक्सरसाइज के सारे तैयार कर लें, जिसमें एक्सरसाइज के एमसीक्यूज उनको आप याद कर लें। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप बुक सामने रखी है, जिनमें टिक्स ज़्यादा लगे हुए हैं उनको तो लाजमी तैयार करना अच्छे से। जिनमें टिक्स ज़्यादा हैं, जो बच्चा वीक है तो जितने आसानी से कर सकता है, ज़्यादा टिक वाले क्वेश्चन करें, वो क्वेश्चन कर लें। तो जो वीक बच्चा है, पास होने वाला है, वो तो जस्ट पासिंग होने के नंबर लेगा, तो उतना क्वेश्चन तैयार कर ले, आसान आसान इजी क्वेश्चन, कि वो पासिंग मार्क्स ले सके। तो आप वीडियो को देखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो हैं जो बनाऊंगा मैं, अपलोड करूंगा, वो आपको मिलती रहे। मज़ीद आप कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।